अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अमेरिका में ज़रई यानी कि फार्मिंग के शोबे में आना चाहते हैं, वो वीज़े हासिल करना चाहते हैं, ज़राअत के शोबे में आकर काम करना चाहते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नया रूल जारी किया है जो 2 अक्टूबर 2025 से नाफिजुल अमल हो जाएगा, यानी कि हो चुका है अभी। इस नए कानून के तहत जो है वो आर्जी जो ज़रई वर्कर्स हैं उनके जो वीज़े होते हैं H2A, उनके लिए जो अप्लाई करने का तरीका है वो बहुत आसान और तेज़ बना दिया गया है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जो किसान या जो एम्प्लॉयर है उसको इंतज़ार करना पड़ता था कि लेबर डिपार्टमेंट मुकम्मल उसकी मंजूरी दे प्रोसेस की, उसके बाद ही USCIS जो है यानी कि जो इमिग्रेशन ऑफिस है वो एप्लीकेशन पर काम शुरू करता था, यानी मुकम्मल मंजूरी के बाद। उसका मतलब ये होता था कि पूरा प्रोसेस बहुत लंबा और मुश्किल हो जाता था। अब क्या तब्दीली आई है? अब ये होगा कि जैसे ही लेबर डिपार्टमेंट जो है वो एप्लीकेशन मंजूर करेगा या एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद एम्प्लॉयर जो है वो फौरी तौर पर नया जो ऑनलाइन फॉर्म है, इसका नाम उन्होंने रखा है I-129H2A, इसके ज़रिए जो है वो दरख्वास्त फाइल कर सकेगा और इससे USCIS जो है एकदम से प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा और जो किसानों के साथ साथ जो वर्कर्स होंगे जो इस शोबे में आना चाहते हैं उनको भी तेज़ी से मौका मिलेगा। USCIS के तर्जुमान ने एक जो इन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया, उसके साथ अपना उनका बयान भी आया है। मैथ्यू ट्रैक्सर हैं, उनका बयान ये है कि वो कहते हैं कि ये जो तब्दीली है अमेरिका के किसानों को सपोर्ट करेगी और साथ ही ये यकीनी बनाएगी कि बाहर से आने वाले वर्कर्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर स्क्रीन और वेरीफाइड हों। उनका मज़ीद ये कहना था कि जब लोग लीगल रास्ता इख्तियार करते हैं तो उसका फ़ायदा अमेरिकन बिजनेसेस को भी होता है, अवाम के भी एतमाद में इजाफा होता है और ख़ुद जो फॉरेन वर्कर्स आ रहे हैं जो इस शोबे में आएंगे या किसी भी शोबे में आते हैं उनको भी एक महफूज और बेहतर मौका मिलता है, यानी कि तमाम जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ चाहते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में जो अच्छी खबर है इमिग्रेंट्स के लिए, एक तो जो प्रोसेस तेज़ और ये सारी चीज़ें, उसके अलावा क्या खबर है? ये खबर है कि अब जो लीगल वीज़े का जो प्रोसेस है उसमें तेज़ी आ जाएगी और उसका मतलब ये होगा कि जो लोग खेतों में या फार्मिंग के काम के ज़रिए अमेरिका में आना चाहते हैं उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ज़्यादा आसानी के साथ अप्लाई कर सकेंगे और इसके अलावा जो ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ अपलोड जमा करवाया जा सकेगा। मतलब वो जो कागजी कार्रवाई का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था, फिर अप्रूवल होती थी, उसके बाद कोई दूसरा डिपार्टमेंट हरकत में आता था, वो ख़त्म हो गया। अगरचे अभी भी ये तब्दीली सिर्फ उन एप्लीकेशंस के लिए कि जहां वर्कर्स के नाम जो हैं वो फिक्स नहीं किए गए, कॉन्ट्रैक्ट्स जो मिलते हैं बहुत सारे लोग जो करते हैं, लेकिन आइंदा आने वाले हफ्तों में जो डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि ये सहूलत मज़ीद बढ़ा दी जाएगी और ये किसी संगे मील से कम नहीं है क्योंकि इससे बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स गैर कानूनी रास्तों की वजह से मुश्किलात का शिकार हो जाते थे, अगर वो कानूनी तरीके से आएंगे तो न सिर्फ उनकी मेहनत, उनका जो काम है सारा का सारा वो महफूज होगा, बल्कि जो मुस्तकबिल में अमेरिका में जो उनके लिए मज़ीद दरवाजे भी खुल सकते हैं। ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्टेप इसलिए भी है कि ये USCIS ने खुद एक स्टेटमेंट के ज़रिए सारी अनाउंसमेंट की है कि ये चीज़ें जो हैं वो 2 अक्टूबर से नाफिज हो जाएंगी, यानी कि हो चुकी हैं जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे। और उसके बाद जो ये प्रोसेस में तेज़ी आएगी तो इसकी जो एक ज़रूरत थी वो ख़ुद अमेरिकन इंडस्ट्री को भी है, जो ज़राअत का शोबा है उनको भी बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है क्योंकि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो ये ज़राअत के शोबे में और जो खिदमात का शोबा है जिसको आप सर्विसेज का सेक्टर कहते हैं, होटल इंडस्ट्री वगैरह, इन दोनों शोबों में बहुत ज़्यादा लोग हैं। और बीच में अगर आपको याद हो तो जब ये मास डिपोर्टेशन कैंपेन जो है वो बड़े उरूज के ऊपर थी, अभी भी है, लेकिन उस वक्त ज़्यादा इनिशियल था तो बहुत ज़ोर शोर से हर जगह से लोगों को पकड़ रहे थे, खेतों खलियानों से लोगों को पकड़ रहे थे, होटल इंडस्ट्री पे छापे पड़ रहे थे। तो फिर ट्रंप को भी एक जगह आकर जब ये रियलाइज़ करवाया गया कि ये सारे काम करने से जो हमारी ज़राअत है और जो फिर फूड सिक्योरिटी है उसके जो इश्यूज़ हैं वो उठने लग गए हैं, आगे चल के चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। तो फिर उन्होंने भी ये कहा था कि वो ज़राअत और जो सर्विसेज का शोबा है उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। एक प्रपोज़ल ये भी आया था कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे एक एफिडेविट वगैरह ले लिया जाए, एक उनसे रिटन में जो है वो चीज़ ले ली जाए कि वो अपने वर्कर की जो है वो ज़मानत ले लें और बेशक उनको एक मरतबा वापस भेज के फिर वापस बुलाया जाए ताकि लीगल तरीके से वो आ जाए अमेरिका में।
تو یہ سارے پروپوزل ڈسکس ہوئے تھے، پھر وہ ڈائی ڈاؤن ہو گئے، لیکن اب چونکہ باضابطہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری ہو گیا ہے، تو اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا ہے کہ امریکہ میں جو زراعت کے شعبے میں لوگ آنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، جو فارمنگ کے شعبے میں اپنی جو ان کی سکلز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ویزا پروسیس کو بہت تیز اور بہت آسان بنا دیا گیا ہے۔ جو دیگر شعبے ہیں اس میں اسی طرح چیزیں چل رہی ہیں، سختیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں لوگوں کے لیے، جو مختلف ویزوں کے اوپر موجود ہیں ان کو بھی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بہرحال ایک اچھی خبر ہے، تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں، کیونکہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا رزق اس سے وابستہ ہے۔ بہت سارے لوگ اس آس میں بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ جو ویزے کھلیں، یہ جو ویزے ہیں ان کو آسان بنایا جائے، ان کو تیز بنایا جائے، تو بہت سارے لوگوں کا بہت بھلا ہو سکتا ہے، بہت کام ہو سکتا ہے، اور بیرون ملک سے جو لوگ خاص کر زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آج کے ویلاگ کو میرا خیال ہے یہیں ختم کرتا ہوں، ایک نئے ویلاگ میں کچھ نئی چیزیں لے کر حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔